गरीब को तंग नहीं किया जाएगा और रेहाड़ी में छोटे छोटे मकानों के ऊपर पीला पंजा चला, नई बस्ती में पीला पंजा चला, मलिक मार्केट के अंदर पीला पंजा चला। चर्चा होनी चाहिए थी कि युवा बेरोजगार है, कैसे टैक्स देगा। प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी रविंदर रैना जी कहते हैं कि इस तरह का कोई भी टैक्स जम्मू कश्मीर पे नहीं लगेगा। कल मुंह छुपाते नजर आए मुझे किसी भी मीडिया से, वो बात नहीं कर पाए कि हम सरकारी दफ्तर की इसलिए मांग करते हैं क्योंकि यहाँ पे पीडीपी के पास अपना दफ्तर है, अपनी पार्टी के पास अपना दफ्तर है। क्यों? आपका क्या अलायंस है, क्या सट्टी बट्टी है? आम आदमी पार्टी जो एक नेशनल पार्टी है, आप उन्हें दफ्तर नहीं देते। हम कहीं घुटने नहीं टेकते, हम फोर फ्रंट पे खड़े रहते हैं, हम वॉरियर्स हैं। आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो किसी भी टेरर एक्टिविटी के बिल्कुल खिलाफ है और एक राष्ट्रभक्त की मिसाल है आम आदमी पार्टी। हर लड़ाई जो अपने लोगों के लिए लड़नी होगी, आम आदमी पार्टी उस लड़ाई के लिए तैयार है। जो पंजाब है उसको टेरर फ्री किया जाएगा, लोग वहाँ शांतिप्रिय माहौल में रहेंगे। जम्मू कश्मीर को अगर शांतिप्रिय माहौल चाहिए, अगर ये टेरर फ्री स्टेट चाहिए, तो आम आदमी पार्टी की सरकार होना लाजमी है। मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता नम्रता शर्मा जी। रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जी धन्यवाद। नम्रता शर्मा जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा जम्मू कश्मीर में बैक टू बैक 2 फरमान जारी किए गए, एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव और दूसरा प्रॉपर्टी टैक्स। क्या आम आदमी पार्टी उसका समर्थन करती है? अगर नहीं करती है तो आप अपनी बात रखें। देखिए, 370 टूटने के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर को लेके हमारा केंद्र यहाँ डील कर रहा है, हम उसके हर फैसले का विरोध करते हैं। चाहे वो जिस तरह से यहाँ पे टोल टैक्स लगाए गए, जिस तरह से यहाँ जीएसटी को कॉम्प्लिकेट किया गया और व्यापारी वर्ग को तंग करने का काम किया गया, चाहे वो पानी पे टैक्स लगाना हो, चाहे वो बिजली का जो टैक्स है उसको बढ़ा देना हो, और उसके बाद जिस तरह से अभी एनक्रोचमेंट ड्राइव का चलाया गया और एक गरीब को तंग करने का काम किया गया। हमने देखा कि इन्होंने कहा कि गरीब को तंग नहीं किया जाएगा और रेहाड़ी में छोटे छोटे मकानों के ऊपर पीला पंजा चला, नई बस्ती में पीला पंजा चला, मलिक मार्केट के अंदर पीला पंजा चला। आज तुगलकी फरमान एक और जारी कर दिया जाता है केंद्र द्वारा, शासित प्रदेश के अंदर केंद्र द्वारा, कि यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है और हमें हर लड़ाई जो अपने लोगों के लिए लड़नी होगी, आम आदमी पार्टी उस लड़ाई के लिए तैयार है। मैं आपके माध्यम से आज केंद्र को ये चेता देना चाहती हूँ कि आपको कोई हक नहीं बनता कि इस गैर कानूनी तरीके से आप केंद्र से यहाँ इस तरह से कानून बनाएं। यहाँ चुने हुए नुमाइंदे होंगे, हमारी अपनी असेंबली होगी, एक पॉपुलर सरकार होगी, फिर वो फैसला करेंगे कि इस तरह का टैक्स देने के काबिल अभी जम्मू कश्मीर हुआ है या नहीं हुआ। जिस दौर से पिछले जम्मू कश्मीर आतंक के दौर से पिछले 30 वर्षों में जम्मू कश्मीर गुजरा है, जो यहाँ के बूढ़े ने, बुजुर्ग ने, जो यहाँ के युवा ने, जो यहाँ की महिलाओं ने सहा है पिछले 30 वर्षों में, मुझे नहीं लगता कि केंद्र अगर उस दर्द को महसूस करता तो इस तरह का कोई टैक्स जम्मू कश्मीर पर थोपता। आज बड़ी विडंबना की बात है कि खाली जम्मू कश्मीर की आम जनता की बात नहीं करके, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की लीडरशिप की बात करूँ, बड़ी दयनीय स्थिति में है। वो कहते हैं हम टैक्स नहीं लगने देंगे, और कौन कहते हैं? शीर्ष नेतृत्व, प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी रविंदर रैना जी कहते हैं कि इस तरह का कोई भी टैक्स जम्मू कश्मीर पे नहीं लगेगा। उसके 15 दिन के बाद ऑर्डर आ जाता है। कल मुंह छुपाते नजर आए मुझे किसी भी मीडिया से, वो बात नहीं कर पाए क्योंकि उनको भी सीरियसली नहीं लिया जाता। तो जम्मू कश्मीर की जनता का क्या हाल होगा, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ। नम्रता जी, अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, इन दिनों अगर हम जम्मू कश्मीर में देखें तो आम आदमी पार्टी बिखरी सी नज़र आ रही है। जो दिग्गज नेता हैं धीरे धीरे आम आदमी पार्टी से काट रहे हैं कन्नी। क्या लगता है जो आम आदमी पार्टी की नीति है उसमें क्या कोई खोट है? आम आदमी पार्टी जैसा कि नाम इंडिकेट करता है, आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। देखिए, सियासत में ये चलता है कि एक आता है एक जाता है, बड़ी बड़ी पार्टीज़ के अंदर चलता है। आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें भी 2 दरवाजे हैं, एक आने का है एक जाने का है। जो इसकी पॉलिसीज़ को मानता है, जो इसकी पॉलिसीज़ के साथ चलना चाहता है वो रहता है, जो नहीं जाना चाहता वो चले जाते हैं। जो ज्वाइन करते हैं इसकी पॉलिसीज़ को जान के समझ के तभी तो ज्वाइन करते हैं। 4 बार किराए का दफ्तर बंद होने के बाद आज आम आदमी पार्टी सरकारी दफ्तर की मांग कर रही है, आखिर क्यों? देखिए, हम सरकारी दफ्तर की इसलिए मांग करते हैं क्योंकि यहाँ पे पीडीपी के पास अपना दफ्तर है, यहाँ अपनी पार्टी के पास अपना दफ्तर है। क्यों? आपका क्या अलायंस है, क्या सट्टी बट्टी है? आप उनको दफ्तर भी देते हैं सरकारी, आप उन्हें सरकारी गाड़ियाँ भी देते हैं, आप उन्हें PSOs भी देते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जो एक नेशनल पार्टी है, आप उन्हें दफ्तर नहीं देते। और जब हम एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जब एक लोकल एरिया में होती हैं तो आस पड़ोसी उस पर
प्रश्न उठाते हैं, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ नारे भी होंगे, यहाँ बात भी होगी, ज़ोर ऊंची आवाज़ में बात भी होगी, तो उसके चलते लेकिन लिहाजा हम अपनी आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है बहुत जल्द बनने जा रहा है उसमें। लेकिन अगर हमारी ये मांग है सरकार से, तो सरकार का ये फ़र्ज़ बनता है और दायित्व बनता है स्टेट डिपार्टमेंट का कि अगर आप बाकी पार्टीज़ को ये दे रहे हैं तो हम मांग करते हैं कि हमें भी मिलना चाहिए। यहाँ तो सरकारी बंगले आप लोगों को एविक्शन करवा रहे हैं, लोग तो अभी भी सरकारी बंगलों में बैठे हैं और गैर कानूनी ढंग से बैठे हैं इनके नेता। तो हमारी ये मांग है कि एक कानून होना चाहिए। आप तो कहते हैं वन लॉ वन नेशन, तो आपका एक कानून नहीं है, आपका गरीब के लिए कानून अलग है, आपका अपने लोगों के लिए कानून अलग है। और हमने देखा कि जिस तरह से गरीब गरीब करके मोदी जी सत्ता में आए, आज वो सूट बूट कितने महंगा पहनना है उस पर ध्यान है, पेन कितना महंगा रखना है उस पर ध्यान है, विदेश का भ्रमण कैसे कर लूँ उस पर ध्यान है। मेरा गरीब आज 70 रुपये का खाने का तेल 210 में कैसे खरीदेगा उस पर ध्यान नहीं है। 110 का आप डीजल पेट्रोल करते हैं उस पर ध्यान नहीं है। आज आप खाने ये गैस है उसका दाम 450 से 1100 कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं है। चर्चा इन पे होनी चाहिए थी, चर्चा होनी चाहिए थी कि युवा बेरोज़गार है, कैसे टैक्स देगा। आपने कोई भी नौकरी नहीं दी, जो भी आप लिस्ट निकालते हैं उसको आपको क्वैश करना पड़ता है, क्योंकि आप घोटाले में आपके लोग लिप्त पाए जाते हैं उसमें। तो घोटाला करके आप सत्ता में आए और आपने घोटाला युक्त सरकार दी। आज बड़ी दुखद बात है। और जब भी जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि जब भारतीय जनता पार्टी का दौर आया 2014 से 2023 तक, तो किस दौर से जम्मू कश्मीर को, किस बुरे दौर से जम्मू कश्मीर को गुजरना पड़ा, ये उसमें लिखा जाए। नम्रता जी, दिल्ली में आपकी सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार है। पंजाब में एक गिरफ्तारी के चलते बवाल हुआ। जो खालिस्तान समर्थक हैं उन्होंने पुलिस स्टेशन का घेराव किया, 5 पुलिसकर्मी घायल हुए और बेबस नजर आई पंजाब पुलिस और आम आदमी पार्टी। बेबस नजर सुनिए सवाल सुनिए आप सवाल नहीं सुन रहे, आप सवाल सुनिए पूरा कि वहाँ पर जो खालिस्तान समर्थक हैं उन्होंने बवाल किया, पुलिस स्टेशन का घेराव किया, 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। अगर आपकी पंजाब में सरकार है, सवाल भी आपसे ही पूछा जाएगा। आखिरकार किस ओर लेकर जा रहा है पंजाब को आम आदमी पार्टी सरकार? जी, आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो किसी भी टेरर एक्टिविटी के बिल्कुल खिलाफ है और एक राष्ट्रभक्त की मिसाल है आम आदमी पार्टी सरकार। क्योंकि देशभक्ति क्या होती है? लोगों की सेवा करना, और सेवा भाव से आम आदमी पार्टी जो है वो आज दिल्ली के अंदर भी सरकार में है और पंजाब के अंदर भी सरकार में है। आप जानते हैं कि अभी जो ये एक फेज़ होता है गिव एंड टेक का, जब सत्ताएँ चेंज होती हैं, तो एक आप भी जानते हैं इनके पीछे सूडो मोटो किसका है, कौन ये सब कुछ करवा रहा है। और आम आदमी पार्टी सक्षम है कि इस तरह की कोई भी एक्टिविटी ना हो, उस पर रोक लगाई जाए और रोक लगाई है। आप देखिए, एक दिन में तो मैं कहती हूँ कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, सो लाइकवाइज गवर्नमेंट जब चेंज होती है, बहुत सारी पुरानी कुनीतियाँ होती हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी तो कहती है पिछले 70 साल को ख़त्म करने के लिए हमें 70 साल दीजिए, आप हमें 7 महीने का मौका तो दीजिए। दिल्ली के अंदर तीसरी बार हमारी सरकार है, हमारी नीतियों से प्रभावित होकर ही लोगों ने सरकार बनाई। MCD हमारे पास है, लोगों ने प्रभावित होकर हमारी नीतियों से हमें वोट दिया। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आप निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल जो पंजाब है उसको टेरर फ्री किया जाएगा, लोग वहाँ शांतिपूर्ण माहौल में रहेंगे। ये मैं आपके माध्यम से आज बता देना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी किसी भी टेरर एक्टिविटी को कभी प्रमोट नहीं करती, उसकी कभी सहायक नहीं रहती। पिछले रोज़ का माहौल देखकर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार बन गई तो क्या आतंकवाद को ख़त्म कर पाएगी आम आदमी पार्टी, या वहाँ भी घुटने टेक देगी? जी, हम कहीं घुटने नहीं टेकते, हम फोर फ्रंट पे खड़े रहते हैं, हम वॉरियर्स हैं। और हमारी हर जो एक कोशिश रहती है वो रहती है कि किसी भी, जिस तरह से टेररिज्म यहाँ आज सर पर नप रहा है, जिस तरह से आज हमने देखा कि जो माहौल आज यहाँ पे टारगेट किलिंग के चलते हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई हैं आज अपने आप को बिल्कुल सेफ़ नहीं पा रहे, और 2090 के बाद आज वो दशक देखने को मिला। जिस तरह से आज रिजर्व कैटेगरी के यहाँ लोग बैठे हैं, इस सब माहौल को ठीक किया जाएगा। रिजर्व कैटेगरी, अगर मैं बात करूँ कि जो हमारे ये बैठे हैं, हमारे PHE के एम्प्लॉयज़ बैठे हैं, डेली वेजर्स, हमने डेली वेजर्स को पक्का किया पंजाब के अंदर। तो जब एक कशमकश का माहौल होता है, जब युवा बेरोज़गार होता है, तभी वो दर बदर होता है। तो हम किसी भी टेरर एक्टिविटी को कभी भी उसको बढ़ावा नहीं होने देंगे और हम उस पर रोक लगाएंगे। हमारा ये आश्वासन है कि जम्मू कश्मीर को अगर शांतिप्रिय माहौल चाहिए, अगर ये टेरर फ्री स्टेट चाहिए, तो आम आदमी पार्टी की सरकार होना लाजमी है, और वही है जो आतंक का दौर खत्म कर सकती है। ठीक है, नम्रता जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आम आदमी पार्टी से नम्रता शर्मा जी थे, काफ़ी सारे सवाल इनसे हुए। जम्मू में जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है उस पर बात हुई, प्रॉपर्टी टैक्स पर बात हुई, और जो पंजाब में जो पिछले रोज़ बवाल हुआ उसको लेकर बात हुई, और जम्मू कश्मीर को लेकर बात हुई। और इन्होंने यही कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर में शांत माहौल चाहिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की सरकार बने। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू, जय भारत।